dear students. Today I am going to explain you chapter number 12 from class 5th and the name of the chapter is विनोबा भावे. So let's start. विनोबा भावे जो थे बेटा उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था. So let's start the reading. विनोबा भावे was born on 11th September 1895 at Gagoda, a small village in Kolaba in Mumbai. विनोबा भावे जी का जन्म जो था वो 11 सितंबर 1895 को गागोदा के एक छोटे से गांव जिसे कि कोलाबा कहते हैं और वो मुंबई में स्थित है वहाँ पर हुआ था. His mother called him विनया और उनकी माता जी उनको प्यार से विनया कहकर बुलाती थी. विनयाज अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द विलेज. विनया की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गांव में हुई थी. He went to वडोदरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडीज़. आगे की पढ़ाई के लिए विनोबा जी जो थे वो वडोदरा चले गए थे. लेटर बाद में ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत. वो संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी चले गए थे. ही केम इन कॉन्टेक्ट विद महात्मा गांधी एंड लिव्ड विद एट साबरमती आश्रम. वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उन्होंने साबरमती आश्रम में रहना शुरू कर दिया. विनोबा एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर. और महात्मा गांधी का जो कहना था कि विनोबा जी जब उनसे मिले तो विनोबा जी का जो लाइफ का उद्देश्य था वो उन्हें मिल चुका था. ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स होता है बेटा आंदोलन. और विनोबा जी ने झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और वो नागपुर में जेल गए. The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers moved him the most. Poverty means होता है गरीबी और deprivation means होता है अभाव and laborer means होता है मजदूर. तो विनोबा जी जो थे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था गरीबी और अभाव ने, जो कि भारत के छोटे किसान झेल रहे थे और भूमिहीन मजदूर. He decided to place himself at their service. और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उन लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे. He truly understood that most of the land was owned by few people. क्योंकि विनोबा जी ये अच्छी तरह से समझ गए थे कि भूमि का अधिकतर भाग जो है वो कुछ लोगों के अधिकार में है और ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को लैंडलॉर्ड्स या भूमि का स्वामी कहते हैं. He was not the justice of the Almighty. ये ईश्वर या ऑलमाइटी का न्याय नहीं था. It was man's own doing. ये स्वयं मनुष्य के द्वारा किया गया था. And only man suffered from him. और दूसरे लोग इससे परेशान हो रहे थे. If landlords could donate some of their land to the landless, ऑल वुड बी हैप्पी ही थॉट. और विनोबा जी का ये मानना था कि यदि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या भूमि के स्वामी हैं अपनी ज़मीन का कुछ भाग यदि लैंडलेस लोगों को दे देंगे या भूमिहीन लोगों को दे देंगे तो सभी लोग खुश हो जाएंगे. विनोबा ट्रैवल्ड अ लॉट. विनोबा जी ने बहुत यात्रा की एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. विनोबा जी ने बहुत यात्रा की और वो समाज के सभी समुदाय के लोगों से मिले. He explained to them the logic behind his point. और उन्होंने लोगों को ये बताया कि उनकी यात्रा किस लिए है और उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है. Many agreed. कई सहमत हुए. Many disagreed. कई असहमत हुए. But saintly persuasion and motivation. लेकिन उनका जो संत स्वभाव था, संत स्वभाव मीन्स बेटा कि वो सिर्फ दूसरों का भला चाहते थे और उन्होंने अन्य लोगों को प्रेरित किया और उनके इस संतली प्रभाव से और मोटिवेशन से लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित हुए और धीरे धीरे भूदान यज्ञ टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन. और भूदान यज्ञ ने भूदान आंदोलन का रूप ले लिया. द स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प लेट अप द लाइफ ऑफ 1000. और एक छोटी सी चिंगारी ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में रोशनी कर दी. ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस. और उन्होंने भूमि के स्वामियों को इस बात के लिए एग्री कर लिया था कि वो अपनी ज़मीन जो है भूमिहीन लोगों को दे दें. विनोबा भावे स्टार्टेड हिज मूवमेंट फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नेम्ड पोचमपल्ली इन द तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. और विनोबा भावे जी ने अपना जो ये आंदोलन था वो पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था जो कि तेलंगाना में है
और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ही वर्क डे एंड नाइट टू मोटिवेट लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस, और उन्होंने रात दिन एक कर दिया ताकि वे भूमि के स्वामियों से भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिला सकें। इट वॉज अ नेशनल अवेकनिंग, और ये जो आंदोलन था ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदया, और विनोबा जी ने इसे सर्वोदया नाम दिया था। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और ये जो आंदोलन था वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सफल रहा। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल मीन्स समान, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, ऑफ लैंड वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता टू द नेशन अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ वननेस, और इस आंदोलन ने एक समान वितरण की भावना को विकसित किया था, साथ ही साथ देश में सभी के लिए समृद्धता का भी आयोजन किया था और सभी लोगों को एकता की भावना में बांध दिया था। विनोबा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द पनवार रिवर इन महाराष्ट्र, और विनोबा जी जो थे वो पनवार नदी के किनारे महाराष्ट्र में आश्रम बनाकर रहने लगे। ही सर्व द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम, और वो अपने आश्रम में ऐसे लोगों का जो कि वृद्ध होते हैं और अकेले होते हैं उनकी सेवा करने लगे। ही हिमसेल्फ हेल्प्ड इन फीडिंग एंड नर्सिंग दैम, और विनोबा जी उनको खाना बनाने में मदद करते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। एंड ऑल्सो अरेंजिंग देयर बेड्स, और उनके बेड्स भी अरेंज करते थे। ही लिव्ड लाइक एन असेंटिंग ऑफ ओल्डन डेज, असेटिक मीन्स होता है बेटा ऐसा व्यक्ति जिसको कि सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता। तो विनोबा जी ने ऐसी ज़िंदगी जी थी जिन्हें कि सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए अपना जीवन जिए थे। ही ब्रेड द लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982, और उनका जो निधन था वो 14 नवंबर 1982 को हुआ था। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इन 1983 में रिपब्लिक डे के अवसर पर विनोबा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की थी, निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करने के लिए 1983 में विनोबा भावे जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सो बेटा दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 विनोबा भावे, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।